अगर आप भी घर पर पॉट में कुछ इस तरीके से एक तेज पत्ता यानी बे लीव्स के पौधे को ग्रो करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता आपको आगे मार्केट से और बे लीव्स खरीदने का ज़रूरत पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आप किस तरीके से एक तेज पत्ते के पौधे को घर पर पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं पूरे 10 महीने का अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक तेजपत्ता का पौधा ले लिया है। आप जब भी नर्सरी से कोई पौधा खरीदें तो ध्यान रखें आपका पौधा हेल्दी होना चाहिए। आप पौधे के पत्तों को ध्यान से देखिए, उस पत्तों के ऊपर कोई पेस्ट या फिर डिजीज़ तो नहीं हुआ है। अगर किसी पौधे में आपको पेस्ट या फिर डिजीज़ दिखे तो आप उस पौधे को कभी भी मत खरीदिए, क्योंकि उस पौधे को गार्डन में लाने के बाद उस पौधे से दूसरे पौधे में भी डिजीज़ या फिर पेस्ट फैल सकता है। इसीलिए आप हमेशा उस पौधे को अवॉइड कीजिए। अब हम अपने पौधे को ग्रो करने के लिए एक 12 इंच का पॉट ले लेते हैं। सबसे पहले हम पॉट के नीचे एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना लेंगे। इसके लिए ड्रेनेज होल के ऊपर सबसे पहले हम एक टूटे पॉट का टुकड़ा उल्टा करके रख देते हैं। उसके ऊपर हम सैंड यानी रेत का एक लेयर कर देंगे। इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो जाएगा और पानी जमने की वजह से कभी भी अपने पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम धीरे धीरे अपने पॉट में पॉटिंग मिक्स भरना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर जो पॉटिंग मिक्स यूज़ किया है उसमें 60% बालू मिट्टी यानी सैंडी सॉइल, उसके साथ 30% कंपोस्ट और उसके साथ 10% कोकोपीट अच्छी तरीके से मिला लिया है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसके बदले 60% गार्डन सॉइल और उसके साथ 40% कंपोस्ट अच्छी तरीके से मिला लीजिए। गार्डन सॉइल से बालू मिट्टी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तेजपत्ता के पौधे को मिट्टी में पानी जमना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब हम धीरे धीरे अपने पौधे के नीचे जो ग्रो बैग लगा हुआ है उस ग्रो बैग को हटा लेते हैं और अपने पौधे को पॉट के बिल्कुल बीच में रख के रिपोर्टिंग इसका कर लेते हैं। पौधे का रिपोर्टिंग अब कंप्लीट हो चुका है। किसी भी पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद आप पौधे के मिट्टी में भरपूर पानी दीजिए और पूरे मिट्टी को गीला कर दीजिए। उसके बाद आपके पौधे को 2 से 3 दिन एक सेमी शेड जगह पर रख दीजिए। उसके बाद आपके पौधे को जैसा सनलाइट चाहिए उसके हिसाब से नए जगह पर शिफ्ट कीजिए। इससे आपके पौधे में बिल्कुल भी रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा और आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तेजपत्ता के पौधे का केयर के बारे में। सबसे पहले तो अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसे कम से कम 6 से 7 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट मिले। तभी आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आपका पौधा बहुत ही जल्दी बुशी बनेगा। अब हम बात करते हैं तेजपत्ता के पौधे का दूसरा एक इम्पॉर्टेंट केयर पानी के बारे में। इस पौधे को मिट्टी में पानी जमना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और इस पौधे को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। इसीलिए आप एक बार मिट्टी में भरपूर पानी देने के बाद जब तक मिट्टी ऊपर से ना सूखने लगे तब तक दोबारा पानी ना दें और फिर से जब मिट्टी सूख जाए तब फिर से पौधे में पानी दें। इस तरीके से अगर आप पानी देंगे तो पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तीसरी बात, इस पौधे को कोई भी पेस्टिसाइड या फिर फंगिसाइड स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। मैंने भी आज तक अपने पौधे में कोई पेस्टिसाइड या फिर फंगिसाइड स्प्रे नहीं किया और मैंने कभी देखा भी नहीं कि इस पौधे में किसी पेस्ट या फिर फंगस का अटैक हुआ।
इसके अलावा अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैंने अपने पौधे में कुछ खास फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। बस मैं जब अपने दूसरे पौधे में ऑर्गेनिक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र अप्लाई करता हूँ तब इस पौधे में भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र दे देता हूँ और उससे ही मेरे पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। ऑर्गेनिक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र के ऊपर डिटेल वीडियो इस वीडियो के एंड में है, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फाइनली 10 महीने के बाद का अपडेट आपके सामने है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरा पौधा कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसके साथ साथ कितना ज़्यादा बुशी भी ये हो चुका है। अब मेरे पौधे में लगभग सारे पत्ते मैच्योर हो गए हैं। इसका मतलब है हम अभी अपने पौधे से पत्तों का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप तेजपत्ता के पौधे से दो तरीके से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पहला तरीका है आप इंडिविजुअली एक एक करके पत्ता निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका है पौधे में हार्ड प्रूनिंग करके पत्तों को ले सकते हैं। मैं दूसरा तरीका अप्लाई करूंगा और मेरे पौधे में हार्ड प्रूनिंग कर दूंगा। हार्ड प्रूनिंग करने से मेरे पौधे में और भी नए नए ब्रांचेस आएंगे और मेरा पौधा बुशी बनेगा। इसीलिए मैं इस तरीके से ही अपने पौधे में हार्ड प्रूनिंग कर देता हूँ। पौधे में प्रूनिंग करने के लिए आप हमेशा एक शार्प कटर का इस्तेमाल कीजिए और प्रूनिंग करने से पहले उस कटर को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। इसके लिए आप एंटीसेप्टिक लिक्विड, डेटॉल, सैनिटाइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से पौधे में हार्ड प्रूनिंग करके पत्तों का हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने पौधे से जितने भी पत्ते हो सके उन सभी पत्तों को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। मैंने अपने छोटे से पौधे से कितने सारे बेलीव्स हार्वेस्ट कर लिए हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब हमारा अगला काम है अपने पौधे में फर्टिलाइज़र का अप्लाई करना, क्योंकि हमने पौधे में हार्ड प्रूनिंग किया है तो पौधे में नया ग्रोथ शुरू होने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा जो कि पौधे को फर्टिलाइज़र से ही मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले तो पौधे की मिट्टी में जो छोटे छोटे घास घूस उगे हुए हैं उनको हम हटा लेते हैं। उसके बाद पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से गुड़ाई करते हैं। उसके बाद पौधे की मिट्टी में 2 से 3 मुट्ठी ऑर्गेनिक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र दे देते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज में आपके पौधे को रिपोर्टिंग करके एक बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वह बड़ा पॉट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं भी इस पौधे को इस पॉट में ही रहने दूंगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं अपने पौधे को रिपोर्टिंग करके एक बड़े पॉट में दे दूंगा। अब हम पौधे में भरपूर पानी देते हैं और पूरी मिट्टी को गीला कर देते हैं। उसके बाद फिर से अपने पौधे को पुराने जगह पर रख देंगे। तो ये था आज का वीडियो तेजपत्ता के पौधे का केयर के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।